बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कमालिया मुल्क भर की तरह कमालिया में भी अवाम पर महंगाई का एक और बड़ा बम गिरा दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया, जिसके बाद महंगाई की लहर आने का खदशा पैदा हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा, क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कमालिया में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम में तफ्तीश पाई जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान इतना तेल पिछू महंगा नहीं है जितना इतना साड़ी गवर्नमेंट महंगा की खली है। तकरीबन लीटर के पिछे 130 रुपये लेवी कि इन्हों के खजाने च जा रही है। उमें कह रहे हैं कि असी गरीब बंदे नूं रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ दे रहे हैं, ये विचों आपकी लेवी खत्म करन फिर वेखिए गरीब बंदे नूं रिलीफ मिल सकता है। कोई रिलीफ शरीफ नहीं है। कोई भाजी गेड़ा लाने आके तेल पवाने, गेड़ा ला के आके तेल पवाने, रिक्शे वाले सवारी किराया अगों सानू नहीं देंगे, तेल पवान लगे यकीन कर साडी अखां चों पानी आ जाता है। असी बच्चों की रोजी पूरी करिए या तेल पूरा करिए, असी की करिए? मोबाइल तेल महंगा होंदा, चीज़ां महंगियां नाल ही कर देंदे ने। वो तेल सस्ता होंदा, वो एक पैसे का नहीं फर्क पाता, चीज़ां उवें ही उत्थे दी उत्थे महंगियां होंदियां ने। सवारी साडे नाल गल पैंदी है, तेल सस्ता हो गया, तेल असी पीना है, मोबाइल साडा रिक्शियां दा स्पेयर पार्ट है किहड़ा ओही उत्थे महंगा पा, जिस स्पेयर पार्ट साडे कोल लिया ही नहीं जाता। सवारी किराया दे के राजी नहीं है, कहते तेल सस्ता हो गया। वो तेल की सस्ता, तेल असी पीना है। साढ़े तक चीज़ां खाण पीण दी एशिया जी वो साड़ी सस्ती होवे फिर वेखिए साडे नाल गवर्नमेंट तामन कर रही है। भाजी कोई गवर्नमेंट तामन कर रहे, कोई नहीं कर रही। किहड़ा मोटरसाइकिलों नूं कहंदे साडा रिलीफ देवांगे, लीटर देवांगे, फलां करांगे, कोई कुछ भी नहीं है। सब ड्रामा है। आपका क्या कहना है? हुकूमत ने पिछले हफ्ते आवाम को बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया था। 1 रुपये 97 पैसे कमी की थी पेट्रोल की कीमत में। अब पूरे एक हफ्ते के बाद जनाब आवाम के ऊपर एक और बड़ा गवर्नमेंट ने आसान किया है, 14 रुपये रेट बढ़ा दिया है। अब जब कम करने की बारी आती तो 1-1 रुपया करके बढ़ाते हैं, अब बढ़ाने की बारी और साथ ही 14 रुपये रातों रात बढ़ा दिया। ये आवाम पे बहुत बड़ा जुल्म है, तो इस पे आवाम को बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है। तो अगर कम करना होता तो ऐसे कम किया करें 25, 20, 30। अब जैसे बढ़ाया और सारी 14 रुपये बढ़ा दिया है, तो इसका आवाम को कोई फायदा नुकसान है, ये आवाम पे जुल्म है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ गरीब ਜਿਹੜਾ गरीब ही ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, अमीर ही ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਿਆ ਭਾਈਜਾਨ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਤੇਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कि सुबह तेल कीमत वध रही है, ये किहड़ा सस्ता ले होया, असी महंगा बेचांगे, हम कहने यह देखो पेट्रोल इनके पास मौजूद है, उसके बाद महंगा नहीं करना चाहिए। महंगे करने का हक ही नहीं बनता। देखो जब पेट्रोल मौजूद है, जब पेट्रोल उधर से आए फिर महंगा बनता है। जब इनके पास पेट्रोल पहले भी होता है, जब रेट बढ़ जाती है कम हो जाते हैं पेट्रोल देते नहीं है। जैसे पेट्रोल कम हो गई, पेट्रोल हमारे पास नहीं है, उस वक्त गैस भी महंगा हो गया। देखो गैस मिलते ही नहीं है, ब्लैक मेल में मिल रहा है। अक्सर में कुछ चीज़ ऐसी नहीं, कुछ चीज़ मिलती हो, हर चीज़ ब्लैक में मिल रही है। सही ना, परेशानी है। जब 1 रुपया घटाया 14 रुपये बढ़ा दिया। कम से कम इनको चाहिए चाहे 2 रुपये बढ़ा देते, 1 रुपया 3 रुपये बढ़ा देते, इकट्ठे 14 रुपये आवाम को दे दिए। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का रोजगार बआसानी कमा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़, टोबा टैक्सी। खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक लिया ई पुलिस ऐप की बदौलत इश्तिहारी गिरफ्तार HC आतिफ वकास की पेशेवराना कारकर्दगी काबिल तहसीन। पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट लुधियाना मोड़ के हेड कांस्टेबल आतिफ वकास ने अपनी फर्शनासी और चौकसी के एक बार फिर पुलिस का वकार बुलंद कर दिया। दौरान गश्त ई पुलिस ऐप चेकिंग पर HC आतिफ वकास मां टीम ने मशकूक शख्स को चेक किया तो वो लाहौर थाना मॉडल हरबंसपुरा का इश्तिहारी निकला। फौरी और पेशेवराना हिकमत अमली से मोहम्मद रमज़ान सकना को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सदर लिया के हवाले कर दिया गया। इलाका मुकीनों ने HC आतिफ वकास और इनकी टीम को बर वक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा है कि ई पुलिस ऐप और जवानों की मेहनत से मुजरिमों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रही। पोस्ट इंचार्ज मोहम्मद आजम ASI का कहना है कि आतिफ वकास जैसे फर्शनाज जवान ही पंजाब पुलिस का असल सरमाया है।
खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑनिस मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया तरक्याती कामों पर अहम पेशरफ्त। चीफ ऑफिसर अली रजा की बड़ी यकीन दहानी। इंसाफ प्रेस क्लब कमालिया के वक्त ने मोहम्मद अरशद बॉक्सर नुमाइंदा टीवी निजी न्यूज़ और मोहम्मद इरफान रहमानी नुमाइंदा निजी न्यूज़ की क़यादत में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया अली रजा से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहर में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों, बुनियादी शहरी सहूलियात, सफाई सुथराई, सीवरेज और दीगर अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अली रजा ने वक्त को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कमालिया की तरक्की और अवामी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्रर मुद्दत में आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ। किसी भी मनसूबे में गैर ज़रूरी ताख़ीर या गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों को बेहतर से बेहतर बलदियाती सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। वक्त ने भी शहरी मसाइल के बरवक्त हल, शफाफ तरक्याती अमल और अवामी खिदमत के जज्बे को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। जबकि चीफ ऑफिसर ने मीडिया के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। ये मुलाकात कमालिया की तरक्की, अवामी मसाइल के हल और बलदियाती निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। लाहौर में मंशियात फरोशों के खिलाफ मजंग पुलिस की मौसर कार्रवाई जारी है। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की निगरानी में जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान SHO मजंग मलिक खालिद और ASI नज़ीर अहमद गादी ने पुलिस टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मजंग अड्डा से रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुकामी ट्रांसपोर्ट के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करता था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए SHO मजंग मलिक खालिद और इनकी टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से महफूज बनाया जा सके। फिरोजवाला नथू कोट में तैयार फसल में जानवरों को जाने से रोकने पर बासर अफराद ने डंडों के वार करके बुजुर्ग खातून कुलसूम बीबी को कत्ल कर दिया और शराब पीकर ललकारे मारते रहे। हमने जुल्फकार नंबरदार की बीबी कत्ल कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर बाबर भट्टी अपनी रिपोर्ट में। आज जी फिरोजवाला के इलाका नथू कोट में तैयार फसल में जानवरों को जाने से रोकने पर बासर अफराद ने डंडों के वार करके बुजुर्ग खवातीन कुलसूम बीबी को कत्ल कर दिया और शराब पीकर ललकारे मारते रहे। जुल्फकार नंबरदार की बीबी भी कत्ल कर दी। इत्तला मिलते ही थाना फिरोजवाला SHO जमशेद इकबाल भारी नफरी लेकर मौका पर पहुंच गया। मौका से एक मुलजमान गिरफ्तार कर दिया। मरकजी मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। SHO ने अहले इलाका को यकीन दिलाई मुलजमान पकड़ के कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। मुतासरा खानदान ने CM पंजाब, IG पंजाब और CCD सहेल जफर चट्टा से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अपील की है। जी लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशर कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक आयत मोहतरम शेख मोहसिन अलियास की कम अज़ कम उजरत में इजाफे और 1 लाख मजदूरों के बच्चों को बुनियादी तालीम की फराहमी की हालिया तारीखी मंजूरी पर अमल दरामद के हवाले से सेक्रेटरी लेबर पंजाब दानिश अफजाल से अहम मुलाकात की। कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड विफाक पंजाब ने सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पंजाब दानिश अफजाल से अहम मुलाकात की है जिसमें कैसर नवाज रजा भी मौजूद थे। मुलाकात में कम अज़ कम उजरत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास ने कहा है कि मौजूदा महंगाई के पेश नज़र मजदूर तबका शदीद माशी दबाव और बेचैनी का शिकार है और कम अज़ कम उजरत में मुनासिब इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब भर के मजदूर तंजीमें इस हवाले से अपनी मुतफ़िका सिफारिशात पेश कर चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि हुकूमत इनके जायज़ हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम उजरत में ऐसा इजाफा करेगी जो मौजूदा माशी हालात से हम आहंग हो। मुलाकात में वर्कर्स वेलफेयर फंड विफाक की जानिब से 1 लाख मजदूरों के बच्चों को बुनियादी तालीम की फराहमी की हालिया तारीखी मंजूरी पर अमल दरामद पंजाब में इसके मनसूबाबंदी, पॉलिसी साजी और आइंदा के लाए अमल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सेक्रेटरी लेबर दानिश अफजाल ने बताया है कि आइंदा हफ्ते मुतल्लिका टीम के साथ मीटिंग करके पंजाब में इस मनसूबे के मौसम नफाज के लिए जामिया पॉलिसी मुरतब की जाएगी जबकि मजदूरों के बच्चों के दाखिलों, स्कूलों के इंतखाब, तरीक़ाकार और तमाम ज़रूरी मालूमात भी जल्द फराहम की जाएगी। इस मौके पर कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास ने तजवीज़ पेश की है कि इस मनसूबे में इंडस्ट्रियल जोन्स को तरजीह दी जाए ताकि माली मुश्किलात के बायस तालीम से महरूम मजदूरों के बच्चों को सबसे पहले इस सहूलत से फ़ायदा पहुँचाया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि पूरा निज़ाम शफाफ, मेरिट पर मबनी और आसान होना चाहिए ताकि हर मुस्तहिक मजदूर तक इसका हक बिला इम्तियाज़ पहुँच सके। सेक्रेटरी लेबर दानिश अफजाल ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई है कि वो मजदूरों के मसाइल के हल, कम अज़ कम उजरत के मामले और मजदूरों के बच्चों की तालीम के मनसूबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत पंजाब मजदूर दोस्त पॉलिसियों को कम अज़ कम उजरत में मौसर इजाफे और 1 लाख मजदूरों के बच्चों की तालीम के मनसूबे पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद के जरिए मेहनत कश खानदानों की ज़िंदगी में मुस्बत और देर पा तब्दीली लाने में कामयाब होगी।
डीपीओ डेरा गाजी खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट तरमन का विजिट किया और दौरान विजिट सिक्योरिटी कैमरों से निगरानी और चेकिंग सर्चिंग के अमल को चेक किया और हमा कस्मी गुजरने वाली व्हीकल्स समेत हर शख्स की मुकम्मल तलाशी, सामान की तलाशी और शनाख्ती कार्ड चेक करके गुजरने की हिदायत और चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। डीपीओ डेरा गाजी खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरिया में कायम चेक पोस्ट तरमन का तफसीली दौरा किया, जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम, निगरानी के निज़ाम और सर्चिंग के अमल का बारीक बीनी से जायजा लिया। दौरान विजिट डीपीओ ने चेक पोस्ट पर नस्ब सिक्योरिटी कैमरों मुआयना किया ताकि दाखिली खारजी रास्तों की मुकम्मल निगरानी यकीनी बनाई जा सके। डीपीओ ने सिक्योरिटी हिसार को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, रिकॉर्ड और सर्चिंग के तरीकाकार को चेक किया गया। उन्होंने सर्चिंग के अमल को मजीद मौसर, मुनज़्ज़म और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत की। डीपीओ ने मौके पर मौजूद अफसरान एहलकारों को वाज़ेह हिदायत जारी की है कि हर किस्म की गुजरने वाली गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली जाए, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए, सामान की बारीक बीनी से जाँच पड़ताल की जाए और हर शख्स का शनाख्ती कार्ड चेक करके तस्दीक के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि बैनुल सूबाई बॉर्डर पर सख्त चेकिंग अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है और ड्यूटी पर मामूर एहलकार मुकम्मल लड़ रहे हैं। डीपीओ ने मजीद कहा कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं और बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम हैंड्स टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर वज़ीराबाद के ज़ेर तमाम तलबा की अमली तरबियत और हंगामी हालात से निपटने की सलाहियतों में इजाफे के लिए खसूसी रेस्क्यू ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग सेशन के दौरान रेस्क्यू 122 के माहिरीन ने तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, हादसात की सूरत में फौरी इक़दामात, हिफाजती तदाबीर और रेस्क्यू के बुनियादी असूलों से आगाह किया। तलबा ने तरबीती सरगर्मी में भरपूर दिलचस्पी लेते हुए अमली मशकों में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर इदारे की जानिब से मोहम्मद नदीम सजाद, मोहम्मद यूसुफ और आसिम सईद ने इंतजाम को एहसन अंदाज में मुकम्मल किया, जबकि इंचार्ज रेस्क्यू 122 वज़ीराबाद मोहम्मद फ़याज़ ने तलबा को खसूसी तरबियत फराहम की और इन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल में जिम्मेदारी के साथ किरदार अदा करने के हवाले से रहनुमाई दी। इदारे की इंतजामिया का कहना था कि ऐसी तरबीती सरगर्मियों का मकसद तलबा में खुद एतमादी पैदा करना और इन्हें माशरे के लिए मुफीद शहरी बनाना है। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके घक्कड़ में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डकैती शहरी को गोली मारकर जख्मी करने समेत 40 से ज़ायद संगीन वारदातों में मतलूब बेनस्लाई डाकू हलाक हो गया, जबकि इसका साथी फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम की शिनाख्त सुफियान के नाम से हुई है, जो गुजरांवाला और सियालकोट इज़्ला में डकैती, राजधानी चोरी और दीगर संगीन जराइम की मुतअद्दिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से दौरान वारदात चीनी की मोटरसाइकिल और नाजायज़ असलाह भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने गुज़िश्ता 6 जुलाई को थाना घक्कड़ के दूत में दौरान डकैती एक शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया था। बैना मुकाबले के दौरान मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ, जबकि दूसरा मुलजिम मौके से फरार हो गया। वाक़े का CPO सरदार गियास गुल खान ने फौरी नोटिस लेते हुए डिवीजनल SP से रिपोर्ट तलब कर ली है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SDPO की निगरानी में खसूसी पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि शहरी के दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके तलाश का अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में जारी तरक्याती कामों के मेयार पर सवालात, शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों के मेयार पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुतल्लिक़ा हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अवामी हलकों का कहना है कि मुतअद्दिद मुकामात पर सड़कों, गलियों और सीवरेज और टफ टाइल के मनसूबों में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल और गैर मियारी तमीरात के बायस मनसूबों की पायदारी पर सवालात जन्म ले रहे हैं। शहरियों के मुताबिक कई तरक्याती काम मुकम्मल होने से कबल ही टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहे हैं, जबकि बास मुकामात पर हिफाजती इंतजामात न होने के बायस हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। अवाम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तरक्याती मनसूबों पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसलिए इन मनसूबों में शफाफियत, मेयारी तामीर और मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया, मुतल्लिक़ा महकमों और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जारी तरक्याती मनसूबों का फौरी तकनीकी मुआयना कराया जाए, नाकिस काम की जिम्मेदारी का तयन किया जाए और मेयार पर कोई समझौता ना किया जाए, ताकि अवाम को देरपा और मेयारी सहूलियात फराहम की जा सकें। खान बिल्ला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शुदानी पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, 3 रोज़ कबल मुबैना तौर पर लापता होने वाला 11 साला बच्चा ढूंढकर वरसान के हवाले कर दिया। वरसान ने पुलिस से इज़हार शुक्र पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए पुलिस टीम माला पहनाई। थाना शुदानी पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, लापता होने वाला बच्चा ढूंढकर वरसान के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई को 11 साला रिजवान घर से बाहर निकला, वापस ना आया। बच्चा मुसाफिर बसों में किताबें, पेंसिलें और मसवाक फरोख्त करता था। बच्चे के वालिद इरफान की मदीयत में
नन्हे रिजवान की मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बालाखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। शैदानी पुलिस ने बाईपास चौक जाहिर पीर से बच्चा ढूंढ लिया। पुलिस ने मुबैना तौर पर अगवा होने वाला 11 साल बच्चा रिजवान बुरसान के हवाले कर दिया। बुरसान की जानिब से पुलिस से इजहारी तशक्कुर, पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डूंगा बुंगा में तरक्याती मनसूबों पर अवाम का एतमाद। MPA सुहेल खान खुद निगरानी के लिए मैदान में। डूंगा बुंगा में जारी तरक्याती मनसूबों के बायस अवाम का एतमाद MPA सुहेल खान पर मजीद मजबूत होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि बरसों बाद इलाके में अमली तौर पर तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं, जिससे आमदोरफ्त और बुनियादी सहूलियात में बेहतरी आएगी। MPA सुहेल खान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके खुद तरक्याती मनसूबों का जायजा ले रहे हैं और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत कर रहे हैं कि तमाम काम मेयारी मटीरियल के साथ मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि मनसूबों के ज़ाती निगरानी से तामीराती काम शफाफ और आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल होंगे। मुकामी अफराद ने कहा है कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो डूंगा बुंगा के दरीना महरूमियाँ बतदरीज ख़त्म हो जाएंगी और इलाके की तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा के क्रिकेट शौकीन के लिए बड़ी खबर। जिला की सबसे बड़ी और तारीखी क्रिकेट लीग KPL खानका डोगरा का 13वां सीज़न 14 अगस्त से धूमधाम से शुरू होगा। तकरीब का एहतमाम निजी शादी हाल में किया गया। खानका डोगरा में चीफ ऑर्गेनाइजर KPL फरियाद अली के ज़रिए एहतमाम निजी शादी हाल में टूर्नामेंट की ड्राफ्टिंग की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लीग के सदर मुस्तनसर हुसैन भट्टी, चेयरमैन जहांज़ेब नैयर डोगर, सरप्रस्त सबाल हसन खोखर और स्पॉन्सर शानी स्पोर्ट्स वाले भी मौजूद थे। तकरीब से साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ इमरान साबिर डोगर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मजहर इकबाल शिराजी, मुस्लिम लीग रहनुमा चौधरी इमरान अशरफ जधर, समाजी वर्कर तारिक महमूद आजिज, तनवीर अल हसन खोखर, सैफुल्लाह मुगल ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे टूर्नामेंट नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क की भागदौड़ संभाली है। इस मौके पर चेयरमैन जियो प्रेस क्लब मुदस्सर अली भट्टी, महर सरफराज, सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेठ एहसान, मोहम्मद फैसल, नवीद खालिद भट्टी, साबिर हुसैन, सरदार दानिश डोगर ने खुसूसी शिरकत की। इस टूर्नामेंट के लिए 3 अजला से 700 से ज़ायद खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिसमें से 6 टीमों के लिए 108 खिलाड़ी मुंतखब किए गए। KPL को मज़ीद तारीखी बनाने के लिए इस साल टूर्नामेंट नमाज समेत मजमूई तौर पर 40 से 50 लाख रुपए की खती रकम रखी गई है। लीग पूरे पंजाब में एक बड़े क्रिकेट इवेंट के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। हज़ारों की तादाद में शायकीन इस टूर्नामेंट से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी तमाशाइयों के लिए मोटरसाइकिल समेत कई इनामात रखे गए हैं। ओकाड़ा में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। 50 ओकाड़ा के रिहायशियों ने हरम फातिमा टाउन के खिलाफ DC ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुजाहिरीन ने कुत्ते और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इबारत दर्ज थी। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से हरम फातिमा टाउन 50 में अपने घरों के लिए प्लाट खरीदे, जिनकी तमाम तर अदायगी होने के बावजूद टाउन डेवलपर फैसल गुलजार रजिस्ट्रियाँ करवाने से इनकारी है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारी नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल में सालाना 20वें दुरूद पाक की महफिल का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके बानी महफिल डॉक्टर रियाज अहमद मजरिया। इस महफिल में दीन और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बारका में सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा जाता है और 20 से 30 मिनट तक की ये महफिल होती है, जिसमें जिक्र दुरूद पाक पढ़कर सरवर कोनैन के हुजूर पेश किया जाता है। महफिल के इख्तिताम पर एक उम्रे के टिकट का एहतमाम किया गया है, जो बजरिया कुरानंदाजी हो गया। कुरानंदाजी में शमूलियत के लिए हर फर्द अपने शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी हमरा लाएगा, जो एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा। महफिल के इख्तिताम पर कुरानंदाजी के जरिए खुश नसीब का ऐलान किया जाएगा और इसके बाद लंगर का वसी एहतमाम किया गया है। ये दुरूद पाक की महफिल डॉक्टर रियाज अहमद मजरिया की ज़ेर निगरानी बल्दिया ग्राउंड में एहतमाम किया गया। हर खास आम के लिए दावत आम है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला के नवाही इलाके 435 CB चीचावतनी रोड पर अफसोसनाक हादसा। मैकेनिक की दुकान पर जनरेटर का भारी पुर्जा ऊपर गिरने से 15 साल नौजवान जाम बहक। बुरेवाला के नवाही इलाके 435 CB चीचावतनी रोड पर वाक़या जमजम जनरेटर वर्कशॉप में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में 15 साल जुल्करनैन जाम बहक हो गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जुल्करनैन वर्कशॉप पर मौजूद था, जहाँ जनरेटर के इंजन को लोड किया जा रहा था। इस दौरान जनरेटर का भारी पुर्जा अचानक इसके ऊपर गिर गया, जिसके नीचे आकर वो शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।